हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। दोस्तों, अभी तक हमने टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज इस वीडियो से हम टाइप सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अ वेसल हैज 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर हैविंग 80% एसिड एंड हाउ मच वाटर बी एडेड टू मेक इट अ सॉल्यूशन इन विच एसिड फॉर्म 60%। मतलब 60 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 80% एसिड है। ठीक, तो यहाँ से 80% हमारा एसिड है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वाटर कितना होगा 100 माइनस 80, दैट मीन्स 20% वाटर होगा। नहीं समझ में आया कैसे? तो देखिए फ्रेंड, कभी भी कोई चीज़ जो होती है वो आपस में 100% होती है। फुल होना मतलब 100% होना, ये तो आपको पता ही होगा। 100% होती है, अब उसमें से 80% वाटर है, तो 100 में से 80% सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचा कितना 20%। तो यही 20% वाटर होगा। ये 80% हमारा एसिड था, ये देखिए एसिड है ना, तो ये हमारा 20% वाटर होगा। अब हमें क्या करना है, एसिड भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, और वो परसेंटेज के फॉर्म में है, और ये टोटल लीटर दिया हुआ है, कितना लीटर सॉल्यूशन है। तो अगर इसको हम रेशियो के फॉर्म में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो इसको रेशियो के फॉर्म में, क्योंकि हम रेशियो के फॉर्म में करते हैं ना मिक्सचर को, तो रेशियो के फॉर्म में होता है तो आसानी से हमें नजर आ जाता है, इसलिए हम रेशियो के फॉर्म में कर ले। तो एसिड इज टू वाटर का जो रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड का 80 है, परसेंटेज कर गया, और 21 और 4, दैट मीन्स 4:1 हमारा एसिड इज टू वाटर का रेशियो बन जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कितना वाटर ऐड करें कि जो सॉल्यूशन है वो 60% एसिड का बन जाए। तो मतलब 80% तो हमने ये रेशियो निकाली, अगर 60% होता तो 60% एसिड है, ठीक, और वाटर कितना हो जाएगा 40%, क्योंकि 100 माइनस 60 40% हो गया। अब इनका जो है रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनका रेशियो निकालेंगे, कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3:2, क्योंकि 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 60% से तो परसेंटेज कट ही जाएगा। अब उसके बाद 20 से 3 और ये 20 से 2, तो ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। अब यही पूछ रहा है कितना वाटर ऐड करें कि हमारा ये नया परसेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन देखिए हम बहुत बार करते हैं ना पीछे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये कितना आसान क्वेश्चन है। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर लिए, और जब परसेंटेज के फॉर्म में था थोड़ा टिपिकल दिख रहा था। तो बस यही करना है, हमने रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एसिड तो सेम होना चाहिए, क्योंकि एसिड ऐड नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे सेम तो है नहीं, तो इसको सेम कर लेते हैं। तो करेंगे क्या, इसको इंटू 3 से कर देंगे, इसको इंटू 4 से कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12:3, और ये हो जाएगा 12:8। अब ये वाला रेशियो हमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए एसिड जो हो गया वो सेम हो गया दोनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हमें वाटर में डिफरेंस निकालना है, तो 1:5 का डिफरेंस है। अब 1:1 की वैल्यू हमें चाहिए, मिल जाए तो हम आसानी से 1:5 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1:1 की वैल्यू क्यों कैसे मिलेगी, हमें ये बोला गया है कि शुरुआत में हमारा 6 लीटर था। अब हम ये वाला रेशियो नहीं लेंगे, क्योंकि जब ये रेशियो था 4:1 तो 60 लीटर था हमारा सॉल्यूशन। ये देखिए दिया हुआ जब 80% एसिड था, लेकिन अब हम जब 1:5 आया वो हमारा इस रेशियो के लिए आया है ना, इन रेशियो के लिए, तो हम ये रेशियो लेंगे शुरुआत में, और कोई चेंजेस होगा नहीं फ्रेंड। ये भी 4:1 है और ये भी 4:1 है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो इसीलिए हम इसका लेंगे। तो इसका सम कितना होगा 15 होगा, 1:15 हो जाएगा इनका सम, और यही हमारा 60 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो 15 से कट जाएगा तो 4, तो 1:1 की वैल्यू हमारी 4 लीटर हो गई, और 1:5 हमें चाहिए, तो 1:5 कितना हो जाएगा 5-20, तो 20 लीटर हमारा 1:5 की वैल्यू हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना हमने क्या कैसे किया, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये परसेंटेज के फॉर्म में था, उसको आपने जैसे ही फिर रेशियो के फॉर्म में कर दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में कर दिया, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। बाकी इसमें और कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एन और कंटेन 25% ऑफ एन अलॉय दैट हैज़ 90% आयरन, और अदर देन दिस इन द remaining 75% of ore there is no iron. To obtain 60 kg of pure iron, the quantity of iron needed in kgs is approximately। मतलब क्या कह रहा है कि पहले एक और है जिसका 20% अलॉय, हाँ 90% आयरन कलेक्ट करता है। मतलब अगर 20% अलॉय लेंगे तो उसमें 90% आयरन मिलेगा, और जो बचा हुआ है, बचा कितना है, जब 20% हमने ले लिया 25%, तो बचेगा कितना 75%। वही 75% अलॉय में कुछ आयरन नहीं है, तो मतलब 0% आयरन है। कुछ नहीं मतलब 0% हुआ ना, इतना है। ये कंडीशन हमें दी हुई। अब पूछ कह रहे 60 kg प्योर आयरन हमें चाहिए,
तो कितना हमें और चाहिए। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, जब 75% और में तो हमें कुछ नहीं मिलता, जितना आयरन मिलेगा हमें बस ये 25% से मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमें x kg और चाहिए, ठीक, x kg, क्योंकि यही हमें चाहिए 60 kg में कितना, तो हम 60 kg मतलब 60 kg प्योर आयरन के लिए हमें x kg चाहिए और, ठीक। तो क्या होगा, अब देखिए कैसे होगा, ठीक, यहाँ 60 kg चाहिए। अब 60 kg में x नहीं, x kg है ना, तो x kg में x kg और है, x kg में कितना परसेंट आयरन होगा, तो मतलब x kg का 25% में 90% आयरन है। इसको कैसे लिखेंगे, तो x kg का पहले हम 25% निकाल लेंगे, ये होता है। अब इसका हम 90% निकालेंगे तो ये हो जाए, ये इंटू नहीं होगा ना, ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड कि x kg में x kg और में कितना परसेंट आयरन है। समझ में है ना, x kg हमने और लिया। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई भी और लेंगे तो उसका 25% हाँ में 90% है और बाकी जो 75% उसमें कुछ नहीं है, तो इसका हम 75% निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 25%। तो इतना परसेंट, इतना 25% में हमारा 90% आयरन। अब ये नहीं कि 25% पूरा 100% आयरन है, 90%, तो इसका हम 90% लेंगे ना, इसका 90% ये हो जाएगा। तो इतना हमें आयरन मिलेगा अगर हम x kg और ले रहे हैं, ठीक। तो इतना हमें आयरन मिला जब x kg ले रहे हैं, और यही इसका इक्वल कर देंगे 60, क्योंकि हमें 60 kg चाहिए, तो x की वैल्यू मिल जाएगी कि हमें कितना और लेना पड़ेगा। समझ में आया ना क्यों हमने इक्वल किया, ठीक, क्योंकि हमें 60 kg प्योर आयरन चाहिए और ये एक मतलब ये x kg आयरन के लिए है कि x kg आयरन कब मिलेगा, ठीक, नहीं x kg और में कितना आयरन मिलेगा, और 60 kg चाहिए तो हम आसानी से कर लेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, वही हमारा और होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स दिस कट जाएगा और ये 25 से 4 बार जाएगा, 40 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन में, यही 9 बचा है बस 9, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से जाएगा और 3 2 20 हो जाएगा। तो ये 20 चौक 80 10 800, 800 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 8 एंड कितना बचेगा 2, 18 होगा ना, 3 6 18 और 2 बचेगा, 3 6 18 2 बचेगा, दैट मीन्स 6 7, यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड। कैसे, कुछ नहीं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 800 अपॉन 3 को, तो कितना हो जाएगा, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 266 और 2 अपॉन 3। उसके लिए, अब इसके लिए मैंने ट्रिक बताई कि ऐसा कभी भी फ्रैक्शन दिखे ना, ऐसे फ्रैक्शन, तो इसको हम डेसिमल में चुटकियों में लिख लेंगे। कुछ नहीं, ये तो हमारा हो ही गया है मिक्स फ्रैक्शन, तो जो है ना होल में, तो इसको पहले लिख दो सम में, प्लस अब इसकी वैल्यू फ्रैक्शन डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 0.6667, ये होता है। अब जितने डिजिट तक चाहिए आप ऐसे लिखते जाइए, हमें अप टू 2 डिजिट तक ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में देखिए अप टू 2 डिजिट तक ही दिया हुआ है, तो अप टू 2 डिजिट तक दैट मीन्स 0.67 होगा, इसी में ऐड कर देंगे तो 266.67 हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। समझ में आया ना फ्रेंड, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए अगर ये पोर्सन नहीं समझ में आया तो, ठीक। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इन 1 लीटर ऑफ द मिक्सचर of alcohol and water 30% is water is 30%, the amount of alcohol that must be added to the mixture so that the part of water in the mixture becomes 15%। ये तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना, सेम वही है। इसमें क्या बोला गया है कि 1 लीटर हमारा वाटर है, उसमें 1 लीटर अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, ये देखिए अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, उसमें वाटर जो है 30% है, तो इसका मतलब 30% वाटर है तो 70% हमारा एसिड वो अल्कोहल होगा। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे तो ये करके 7:3 का होगा। क्यों होगा, मैंने पहले ही बता दिया ना, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये हमारा रेशियो हो गया, ये है हमारा अल्कोहल और ये है वाटर, अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो। इसी तरह हम अब क्या बोल रहा है कि अमाउंट कितना अल्कोहल ऐड करेंगे, तो हम यहाँ कर लेते हैं प्लस अल्कोहल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अल्कोहल ही ऐड किया गया है। तो प्लस अल्कोहल, तो वाटर का जो मिक्स परसेंटेज है मिक्सचर में वो 15% हो जाता है, तो 15% होने का मतलब ये 15% होगा, ऐसे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे बचेगा कितना, 100 माइनस 15 करो कितना आएगा 85, तो 85% अल्कोहल होगा। अब इसको परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के क्या होगा, कुछ नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 15 है तो 5 से काटेंगे 3 और 15 है तो
17/85 होता है ना, तो ये आ गया हमारा रेशियो की, जिस रेशियो में होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार करते हैं, कुछ नहीं करना रहता है, जो ऐड किया गया है उसके अलावा है जिसमें कोई चेंज नहीं, उसको चेक करते हैं कि सेम है कि नहीं है वैल्यू। तो यहाँ पे सेम है, कुछ नहीं, जिसमें ऐड किया गया उसके में का कंपोनेंट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। दैट मीन्स 17 - 7 कर देंगे, कितना आया 10 आएगा, वो भी इस टू के साथ आएगा एक वेरिएबल का, क्योंकि हमारा यहाँ पे रेशियो में था तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। अब इस टू 10 की वैल्यू हमें चाहिए। अब हमें दिया क्या था, 1 लीटर दिया था जब हमारा मिक्सचर इस रेशियो में था। तो इसका सम कितना है, इसका सम है इस टू 10, तो यही इस टू 10 इज इक्वल टू 1 लीटर था। अब हमें चाहिए क्या, इस टू 10 ही चाहिए, तो इस टू 10 क्या होगा 1 लीटर। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1000 ml हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है, ठीक। और 1 लीटर में हमारा 100 CL होता है, सेंटीलीटर होता है, ठीक। ये सब तो मतलब यूनिट से, ये तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया, समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट होगा फ्रेंड आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 20% वाटर एंड द सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 35% वाटर। अ ग्लास इज फिल्ड विद 10 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड। द वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज इन द ग्लास। तो मतलब कुछ नहीं, जो बोला गया पहले वही कर लेते हैं, तो हमें खुद ही बाद में पता चल जाएगा क्या करना है। 2 टाइप के लिक्विड दिया गया है, तो हमने मेंशन कर दिया कि एक फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप। अब चलिए क्या बोला गया कि जो फर्स्ट टाइप है उसमें 20% वाटर है, तो हम लिख लेते हैं ये 20% हमारा वाटर है। तो दूसरा क्या होगा 80% हमारा दूसरा चीज़ होगा। अब यहाँ बताया नहीं गया है ना दूसरा चीज़ क्या है, हम मान लेते हैं एसिड है, तो 80% हमारा एसिड है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कट जाएगा 24, तो दैट मीन्स 4:1 हमारा, दैट मीन्स एसिड इस टू वाटर का रेशियो होगा। हमें दूसरे वाले से मतलब है, क्योंकि वाटर हमें दिया है, एसिड नहीं दिया गया, तो इससे हमें पूछेगा भी नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए परसेंटेज पूछा है ना, ठीक है। तो अब ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया कि क्या करें। अब सेकंड टाइप में बोला गया 35% वाटर है, तो सेकंड टाइप का कर लेते हैं। तो ये हो गया 35% इस टू, बचेगा कितना 100 - 35 65% दूसरा चीज़ होगा एसिड होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे परसेंटेज से परसेंट, 7 से ये 7, 5 से 7 और 5 से 13 25%, दैट मीन्स 13:7 हमारा रेशियो होगा सेकंड टाइप में, ठीक। अब देखिए हमें दिया क्या था, अकेले यही दिया था 35% ऑफ वाटर, उससे हमने इतने काम की चीज़ निकाल ली। तो यही होता है, कम इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करके निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन होता है 4 लाइन का, लेकिन उससे मतलब हमें 10 लाइन के भी मिल जाते हैं। बस आपको ये देखना होता है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है और हमें निकालना क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ें निकालते हैं। अब देखिए यहाँ हमें क्या चाहिए था, वाटर इन द न्यू मिक्सचर, और परसेंटेज में दिया ऑप्शन में, मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए हमें वाटर पता होना चाहिए कितना है, और उसके बाद टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो ये चाहिए। तो वाटर पता होने के लिए 20% में हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाता, और हम अभी तक पीछे जो है रेशियो से डील करते हुए आए ना, तो रेशियो अभी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, इसीलिए हम रेशियो के फॉर्म में लेके चलेंगे तो हमें तुरंत नजर आएगा, इसीलिए मैंने रेशियो के फॉर्म में किया, नहीं तो आप परसेंटेज के फॉर्म में भी कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए अब तो बता दिया मैंने क्यों रेशियो में लेके, अब तो कोई डाउट नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अ ग्लास इज फिल्ड विद 10 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड। कोई दिक्कत नहीं, 10 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड लिया और 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड लिया है, ठीक। अब क्या फ्रेंड एक काम और हम नहीं कर सकते, इसको भी रेशियो के फॉर्म में कर दें, है ना। और नहीं चलिए आप सिंपल में भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाद में भी तो वही करते हैं। तो मतलब 10 पार्ट फर्स्ट लिक्विड का लिया, 4 पार्ट सेकंड लिक्विड का, तो मान लेते हैं कि टोटल हमारा टोटल, अब देखिए क्या बस ये इतना ही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इतना ही जितना हमने लिख दिया। अब पूछ रहा है वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। अब वाटर इन द न्यू मिक्सचर में परसेंटेज में, तो इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं क्या निकालना है, नहीं तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, वो यूजलेस होती हैं। तो इसलिए हम निकाल लेते हैं कि वाटर हमें क्या निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि कितना वाटर है, न्यू मिक्सचर जो इसमें कितना वाटर है। परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने के लिए ये होना चाहिए, और अपॉन में टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितने लीटर का ये होना चाहिए, और इंटू 100, ठीक है ना। अगर इतना यही चीज़ तो होता है परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, यही होगा। अब इसमें हमें देखिए मिला क्या क्या नहीं है, हमें ये नहीं पता है कि कितना वाटर है फाइनल मिक्सचर में, हमें ये नहीं पता है कि कितना मिक्सचर है टोटल, ठीक। और यहाँ पे भी देखिए कहीं हमें टोटली ये नहीं बताया गया है कि कितना मिक्सचर है,
कहीं स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बताई गई ना लीटर या केजी ओजी में नहीं बताया गया, तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। जो लेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा वाटर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ रेशियो में तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, और 100 तो कोई मतलब ही नहीं, इसको तो फाइंड करना ही नहीं। तो ये हमें फाइंड करना है, तो इसको हम थोड़ा लाइन खींच देते हैं। हाँ, अब देखिए हमें दिया क्या है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। तो अभी हमें टोटल मिक्सचर नहीं पता है, तो टोटल मिक्सचर हम ये देखिए, ये दिया हो कि 10 पार्ट फर्स्ट टाइप का लिया और 4 पार्ट सेकेंड टाइप का लिया, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक। तो हम लेट कर लेते हैं, टोटल हमारा 14 लीटर का मिक्सचर है, ठीक। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमने इनका सम कर दिया, ठीक। तो 14 लीटर का मिक्सचर है, तो ये फर्स्ट टाइप का 10 लीटर लेंगे, सेकंड टाइप का 4 लीटर लेंगे। अब 10 लीटर में कितना % वाटर होगा, कितना वाटर होगा, क्योंकि रेशियो तो ये है, एसिड वाटर का रेशियो ये है, और 10 लीटर हमारा टोटल है, कितना वाटर होगा, ये होगा 1/5 × 10, ठीक है ना। ये तो हमने बहुत बार कर लिया, कुछ नहीं, वाटर का जो शेयर है वो ऊपर लिखो और डिनोमिनेटर में जो एसिड और वाटर है दोनों का सम कर दो, जितने रेशियो में जो इसे रेशियो रहता है, जितने टर्म रहे कंपोनेंट रहे उनका सम कर दो, तो इनका सम किया 4 + 1 5 हो गया। अब इनटू जितना लीटर हमें गिवन होती ये, तो यही होता है हमारा कि कितना लीटर होगा, तो इतना वाटर। अब हमें देखिए फ्रेंड, एसिड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बताया नहीं गया एसिड, तो मैंने पहले बता दी ना कि हम एसिड ले रहे हैं, तो एसिड की ज़रूरत नहीं है, तो हम एसिड नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा क्या कितना वाटर है, तो वाटर की ज़रूरत है, तो हम एसिड नहीं निकालेंगे, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ इसको करने का ये फ़ायदा हो गया। अगर नहीं किए होते तो हम एक्स्ट्रा स्टेप कर लेते, टाइम लॉस होता, वेस्ट होता, टाइम लॉस नहीं होता, वेस्ट होता, क्योंकि वो बर्बाद हो रहा है खतर यहाँ, ठीक। तो ये हो गया। अब हमें ये तो फर्स्ट टाइप में मिल गया कितना वाटर है, सेकेंड टाइप का भी निकाल लेते हैं इसी तरह। सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा, 7/20 × 4 अपॉन में, अब ये तो हो गया टोटल वाटर कितना है ना, समझ में आ गया। फाइनल मिक्सचर 14 लीटर, 14 लीटर में टोटल वाटर कितना हो गया ये हमने निकाल लिया। अब टोटल मिक्सचर चाहिए, तो टोटल मिक्सचर हमने पहले ही लेट कर लिया 14 है, तो ये हमारा इतना फ्रैक्शन बन गया। अब इंटू 100 ही करना है, तो हमें ये % मिल जाएगा जो पूछा गया है, तो बस हम यही इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 7 है, तो 17 अपॉन, और ये 14 है, तो 14 इंटू ये नीचे 5 बचेगा ना 5, और ये इंटू 100 तो हमारा था ही। अब इसको सॉल्व करेंगे 20 हो जाएगा, और 2 से जाएगा तो 7 आ जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना 10, दैट मीन्स 170/7 हो जाएगा। अब कटिए तो 7 दूनी 14, कितना बचा 3, तो 7 चौक 28, 2/7, तो दैट मीन्स 24 होल नंबर है और 2/7% होगा, ये हमारा है, दैट मीन्स 4th वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड? इसको मैंने एकदम बेसिक से बताया, हर सारे डाउट क्लियर करके, क्योंकि कुछ लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में आराम से बताया। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो, इफ द 3 लीटर इज मिक्स्ड इन इट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर, कुछ नहीं फ्रेंड। अब इसको डायरेक्ट करते हैं। 15 लीटर मिक्सचर था, 1:4 के रेशियो में था। अब इसमें 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया है, तो 3 लीटर वाटर, यहाँ पे वाटर हमें ऐड कर दिया गया है, तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना होगा। तो अगर हमें ऐड करने के बाद रेशियो मिल जाए तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे, और रेशियो निकालने का मेथड हमें पता है, कुछ नहीं, ये देखते हैं, ये है तो ये दिया हुआ टोटल इतना है, तो इनका सम कितना होगा, इसी के बराबर होगा, तो कर देते हैं। तो 5 = 15, तो 5 3, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ से अल्कोहल पता चल जाएगा, अल्कोहल 3 होगा और वाटर 12 होगा। अब 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया तो ये 15 हो जाएगा, दैट मीन्स 3:15 हो जाएगा। 2 क्यों लेके चल रहे हैं, हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं, 3 और 15 हो जाएगा। वाटर इतना है, ये इतना है, तो क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल पूछा गया है, तो अल्कोहल हमारा इतना है, तो 3 अपॉन टोटल। परसेंटेज जब निकालते हैं तो नीचे टोटल होता है, वाटर नहीं होता है नीचे, तो यहाँ टोटल कितना है 18 होगा, 15 + 3 18, और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में तो इंटू 100 होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा 9 आ जाएगा, 2 से कटेगा 50 हो जाएगा, एंड 3, तो दैट मीन्स 50/3, तो 14 × 3 = 42, 15 × 45, 16 × 48, तो 16 2/3, ये हमारा इतना परसेंटेज अल्कोहल का होगा, दैट मीन्स सेकंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% ऑफ द अल्कोहल मिक्स विद 50% ऑफ द अल्कोहल टू गेट अ मिक्सचर ऑफ
40% स्ट्रेंथ अल्कोहल। ये तो फ्रेंड सिंपल सा एलिगेशन का मेथड है। सिंपल सा बता रहा है कि पहले 25%, एक कंपोनेंट 25% अल्कोहल, दूसरा कंपोनेंट 50% हो और मिक्सचर है 40%। तो हम सिंपल सा एलिगेशन लगाएंगे डायरेक्ट 50 और ये 40। आप परसेंटेज लेके भी चल सकते हैं और बिना परसेंटेज के भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एलिगेशन में क्या करना है, चलिए हम लेके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ का क्या करेंगे, एलिगेशन का रूल लगा देंगे। तो क्या करेंगे 40 - 25 तो कितना बचेगा 15%, और इधर करेंगे 40 - 50 कितना बचेगा 10%। अब देखिए यहाँ पे ये रेशियो में होता है ना, अब यहाँ पे परसेंटेज आया, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज लगाने का कोई यूज़ नहीं होता ना, इसीलिए हम इग्नोर कर देते हैं परसेंटेज इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया ना। अब आप करिए मत करिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इग्नोर करने से कम लिखना पड़ता है, टाइम बचता है, टेंशन नहीं लेना रहता इसीलिए। और नहीं अगर आपको डाउट होता है कि अरे क्यों इग्नोर कर दिए, कब इग्नोर करना है, तो इसीलिए सिंपल से लेके चलिए, बाद में तो कट तो जाएगा ही, जैसे यहाँ पे कट जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज, और ये 3 और ये 2, तो डेट मीन्स 2:3 हमारा आंसर कहाँ गया, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 20% अल्कोहल एंड रेस्ट वाटर। तो दैट मीन्स 20 लीटर जो हमारा सॉल्यूशन 20% अल्कोहल कंटेन कर रहा है। ठीक, रेस्ट बचा कितना है 80%, और वही बोल रहा है रेस्ट वाटर है तो 80% वाटर। ये रेशियो के फॉर्म में कर लेंगे तो इसको रेशियो में काट देंगे। अब देखिए मैं पहले ही बताया, जैसे मैंने पहले ही बता दिया क्वेश्चन में कि हम हर चीज़ को रेशियो में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी हम रेशियो पढ़ के आए हैं, तो मैं रेशियो दिमाग में है रखा हुआ है, तो हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, आसान होगा। अगर नहीं आपको रेशियो में नहीं आता, रेशियो के ऊपर आपको कमांड नहीं है, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज के फॉर्म में भी लेके चल सकते हैं। जो अब हम आगे परसेंटेज पढ़ेंगे तो मैं भी वहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि हम परसेंटेज के तरीके से कैसे जा सकते हैं। नहीं तो अभी इस क्वेश्चन को मैं परसेंटेज के तरीके से भी कर दूंगा, पहले हम रेशियो के फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हो गया, इसको रेशियो में करेंगे 4 क्यों होगा, 4 तो इस साइड होगा, 1:4 होगा। ठीक है ना, 1:4 होगा हमारा रेशियो के फॉर्म में। अब क्या करना है, बोल क्या रहा है, इफ़ 4 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, 4 लीटर वाटर मिक्स कर दिया गया, मतलब वाटर हमें कितना 20% अल्कोहल था, दैट मीन्स ये हमारा अल्कोहल है, ये वाटर, ये ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, तो ये देखिए फ्रेंड हमारा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन गया ना जो हम पहले करके आए थे। कहाँ पे किया था हमने, ये देखिए सेम वही क्वेश्चन है ना, बस यहाँ रेशियो के फॉर्म में दिया था तो हमने डायरेक्ट कर लिया था, और यहाँ हमारा परसेंटेज के फॉर्म में दिया था तो हमने रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखिए आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना, तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अब हम देखिए अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में लेके चलेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। 20% था तो वाटर हमारा 80% है। अब हमें क्या चाहिए, 20 लीटर में 20% अल्कोहल है, तो इसका मतलब 20 लीटर में हमारा कितना अल्कोहल होगा, लीटर में, ये तो 20% अल्कोहल है तो कितना होगा 20/100 इंटू 20 लीटर, दैट मीन्स 20% ऑफ इतना होगा अल्कोहल, तो ये हमारा इतना अल्कोहल है 20 लीटर में। अब 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया है तो यहाँ से हम वाटर भी निकाल लेते हैं कितना वाटर है, क्योंकि 80% वाटर होगा, पहले ही बताया गया कि 20 लीटर या 20% अल्कोहल है और जो बचा हुआ है वो वाटर है, तो बचा हुआ कितना 80% वाटर होगा, दैट मीन्स वाटर कितना है 80/100 इंटू 20। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमने अल्कोहल निकाल लिया, अल्कोहल को 1 में से माइनस कर दीजिए तो वाटर निकल जाएगा। आप दोनों मेथड से किसी भी से कर सकते हैं, इसलिए फ्रेंड मैं हर टाइप बता देता हूँ कि किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर दूसरा मेथड कर रहे हैं ना तो आपको डाउट होगा कि यह क्या है, मेरा मेथड गलत है। गलत नहीं फ्रेंड, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, आपको जो मेथड उस समय स्ट्राइक कर जाए आप उससे सॉल्व कर लीजिए। बस देख लीजिए कॉन्सेप्चुअल सही हो, बस कॉन्सेप्ट सही हो, कि हम कुछ ये नहीं कर रहे हैं कि जहाँ हमें डिवीजन करना है वहाँ हम फैक्टर निकालने लगे या मल्टीप्लिकेशन कर दें तो गलत हो जाएगा ना, तो बस वही करिए। ठीक, तो यहाँ इसको करने के 2 मेथड है वाटर निकालने के, या तो आप अल्कोहल का निकाल के 1 में से माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा, तब भी यही आएगा, और या आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए 80% वाटर होगा तो उसमें से 20 लीटर का कर दीजिए, तो ये वाटर हो गया। अब क्या बोल रहा है, इतना वाटर है, अब 4 लीटर वाटर और ऐड कर दिए, टोटल वाटर कितना हो जाएगा 4 + 4 कर देंगे, इतना टोटल वाटर हो गया, इतना हमारा एसिड है। पूछ क्या रहा है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अब एक और देखिए, यहाँ से भी एक ट्रिक मिल जाती है कि पहले हमारा 20 लीटर था तो हमें वाटर निकालने की ज़रूरत क्या है, हमें क्या चाहिए परसेंटेज, तो अल्कोहल निकाल लिया। अब हमें अपॉन में क्या चाहिए, टोटल मिक्सचर, जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, इसके पहले क्वेश्चन किया था जिसमें हमें इसी तरह किया था, परसेंटेज निकालना था वाटर का, तो हमने एसिड नहीं निकाला था, हमने डायरेक्ट अल्कोहल निकाल लिया, अपॉन में टोटल मिक्सचर इंटू 100 कर दिया। तो यहाँ पे भी हमें अपॉन में टोटल मिक्सचर चाहिए, वाटर की जरूरत ही नहीं है, तो टोटल मिक्सचर डायरेक्ट यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। पहले 20 लीटर था, जो वाटर हो इसमें क्या करना है हमें,
भाई 20 लीटर है तो है 20 लीटर, उसमें 20% वो अल्कोहल है, तो यहाँ पे हमारे 20% अल्कोहल ले लिया, बाकी जो बचा है वाटर है उससे क्या करना है हमें। और 4 लीटर बाद में वाटर ऐड कर दिया गया, कुछ निकाला तो गया नहीं, तो टोटल मिक्सचर अब हमारे पास कितना होगा, 20 लीटर पहले था, 4 लीटर बाद में, तो 24 लीटर। यहाँ से हमने तुरंत दिखाना कि 24 लीटर होगा, तो बस हमें यही तो चाहिए टोटल मिक्सचर, तो हम वाटर नहीं निकालेंगे, तो ये हमने इतना स्टेप फालतू में कर दिया। ठीक, इसलिए पहले ये कहा जाता है ना, क्वेश्चन पढ़ लो क्या चाहिए हमें। तो यहाँ से हमने 20 लीटर, मतलब ये हमारा अल्कोहल हो गया, कितना अल्कोहल है 20 लीटर में, मतलब फाइनल मिक्सचर में, क्योंकि बाद में देखिए अल्कोहल ऐड भी नहीं किया गया है, तो इतना ही अल्कोहल होगा जो पहले था। अब फाइनल और टोटल मिक्सचर कितना है 24 लीटर, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया, इंटू 100, यही परसेंटेज होगा रिक्वायर्ड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 20, दैट मीन्स ये 100 से 100 कर गया, तो दैट मीन्स 400, ये 20 इंटू 20, 400 अपॉन 24, कितना 4 से 6, दैट मीन्स 100 अपॉन 6, दैट मीन्स 50 अपॉन 3, दैट मीन्स 16/2, ये इतना परसेंट होगा। और यही हमारा देखिए पहले भी आंसर आया था, जब हम रेशियो मेथड से करेंगे आएगा यही आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा तरीका है कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आया। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, जो आपको सूटेबल लगे वो करिए। अभी हमने रेशियो पढ़ा है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ रेशियो के फॉर्म में लेके चलूँ, नहीं जब हम परसेंटेज पढ़ लेंगे तो जो आसान होगा मैं वो वाला आपको बताऊँगा। ठीक, तो दोनों आसान है, बस अपना अपना इफेक्ट है, जिस पे कमांड है। किसी का परसेंटेज पे कमांड होता है तो परसेंटेज के टाइप क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, किसी का रेशियो प्रोपोर्शन में कमांड होता है तो रेशियो प्रोपोर्शन टाइप से हो जाते हैं। ठीक, तो आप ये आप पे डिपेंड करता है कैसे टाइप के ले जा रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 30 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ अल्कोहल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द सोल्यूशन। सेम वही है फ्रेंड जैसे अभी हमने किया था, बस कहने का सेंस अलग हो गया है। क्या बोले, पहले वहाँ पे बोल दिया कि 30 लीटर सोल्यूशन है, उसमें 20% अल्कोहल है, उसके बाद बोला कि 8 लीटर पानी ऐड किया गया है, अब बताओ कंसंट्रेशन क्या होगा। और यहाँ पे क्या बोला कि पहले बोल दिया 8 लीटर वाटर ऐड किया गया है 32 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो बात वही हुई ना कि चाहे पहले जैसे जैसे हमें यहाँ से ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक, चाहे हम ए से बी जाएँ, बी से सी जाएँ, हमें फाइनली सी पे जाना है तो हम ऐसे भी जा सकते, ए से बी जाएँ, बी से सी जाएँ, और डायरेक्ट सी जाएँ, तो वही काम यहाँ से किया है। वहाँ पे हमने क्या वहाँ जो इसके पहले वाला ये क्वेश्चन, ये देखिए सेम यही है ना, यहाँ पहले हमें बता दिया गया कितना मिक्सचर है उसमें इतना अल्कोहल है, उसके बाद बोला गया कि इतना ऐड किया गया, और यहाँ क्या बोल दिया पहले ऐड किया गया है और इतने 32 लीटर सोल्यूशन में इतना वो है, तो सेम वही क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो चलिए मैं कर भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। क्या टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 32, ये 8 लीटर ऐड किया गया है तो 40 लीटर होगा ना। अब तो ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने बता दिया है बहुत अच्छे से, बार बार बताऊंगा नहीं, ठीक। तो 40 लीटर सॉल्यूशन होगा और 32 लीटर में 20% ऑफ अल्कोहल था, तो डायरेक्ट करो ना, यहाँ पे अल्कोहल ही चाहिए कितना है, तो 20% इंटू 32, क्योंकि 32 लीटर में, अब इंटू 100 कर दो, बस यही हमारा क्वेश्चन बन गया। चुटकी में इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कर गया और 20 से 2 और 2 से 16, तो दैट मीन 16%, चुटकियों में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट इज योर वीट इतना केजी मिक्स विथ इतना केजी सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर इतना केजी देयर इज अ प्रॉफिट इतना केजी। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एलिगेशन टॉपिक में बताया हुआ है। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये सीपी में दिया हुआ है 32 रुपीज़ पर केजी, ठीक, और ये दूसरा वाला भी हमारा 24 रुपीज़ पर केजी, ये हमारा सीपी में दोनों चीज़ें हैं, ठीक। और ये बताया गया है हमारा एसपी में। अब देखिए इतने का है, कभी भी आप सामान लेने जाते हैं तो क्या पूछते नहीं ये कितने का है, तो इसका मतलब क्या हुआ सीपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि वीट इतने रुपीज़ पर केजी का है, तो ये सीपी हुआ, ठीक। नहीं, कुछ लोगों को डाउट होगा ये सीपी कैसे ले लिए, तो ये समझ में आया ना क्यों सीपी लिया, ये सीपी। और ये मिक्सचर है क्योंकि यहाँ साफ साफ बताया गया ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक, तो ये सीपी एसपी है। अब हम एलिगेशन मेथड तब लगाते हैं जब हमारा तीनों चीज़ें सेम रहती हैं, कंपोनेंट और जो मिक्सचर होता है, लेकिन यहाँ मिक्सचर हमारा एसपी में दे दिया और ये सब सीपी में, तो हम एलिगेशन नहीं लगा सकते। क्या करेंगे, इसको हम सीपी में चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो कर लेते हैं, तो क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ 30%, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज होता किसके बराबर है, ये होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है ना हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, इसी के बराबर होता है। तो बस अब यहाँ पे एसपी हमें दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया, निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन 100 इज इक्वल, अब इसको हम
ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या कर सकते हैं, एस पी अपॉन सी पी कर देंगे और -1 कर देंगे, क्योंकि सी पी अपॉन सी पी हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब करिए तो ये क्या हो जाएगा, एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू ये 1 जो है इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 13/10। क्या किया मैंने, ये 1 है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये 3/10 है तो +1 होगा, दैट मीन्स 10 इंटू जाएगा तो +3 तो 13/10। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हमें एस पी पता है तो सी पी निकाल लेंगे। तो सी पी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सी पी है, सी पी उधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 39, एस पी हमारा 39 था तो एस इंटू और ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस 10/13। और ये सब अभी आपको लग रहा होगा अरे टिपिकल है, नहीं, जब एक बार आपको समझ में आए ये सब तो बहुत आसान है, चुटकियों में बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा 30 हो जाएगा सी पी। तो हमें सी पी मिल गया। अब हम यहाँ पे रख देते हैं 30। अब देखिए तीनों चीज़ सी पी में, तो एलिगेशन मेथड आसानी से लगा सकते हैं। तो एलिगेशन लगाएंगे तो ये 2 आएगा और ये लगाएंगे तो 6 आएगा, तो 6:2 दैट मीन्स 3:1, 3:1 होगा। तो यही रेशियो है जिसमें हम मिक्स करेंगे 32 रुपीज़ पर केजी वाले बीट को 24 रुपीज़ पर केजी वाले से, जिससे हमारा फाइनल मिक्सचर को अगर हम 39 रुपये पर केजी में बेचेंगे तो 30% प्रॉफिट होगा। ठीक ना, समझ में आया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है, अ सोल्यूशन ए कंटेन 10% एसिड एंड बी कंटेन 30% एसिड, किस रेशियो में ए और बी को मिक्स किया जाएगा 25% एसिड मिल जाएगा फाइनल सोल्यूशन। सिंपल सा हमारा एलिगेशन मेथड है, बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह हमें एसिड ही बताया गया है ना, तीनों जगह हमारा यहाँ एसिड है और ये पूछा गया किस रेशियो में मिक्स करेंगे कि फाइनल मिक्सचर में ये हो जाए, तो वही रेशियो ही तो निकलता है एलिगेशन मेथड से, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 15%। अब देखिए मैं परसेंटेज लिख दे रहा हूँ, आपको डाउट ना हो इसलिए, नहीं तो मैं अगर मुझे करना हो तो मैं नहीं लिखता। ठीक, तो यहाँ से भी इधर करेंगे और आप भी कोशिश करिए कम से कम लिखिए, जो चीज़ें बार बार जो समझ में आ गई ना उसको मत लिखिए, क्यों लिख के बार बार काटना, फालतू में लिखना फालतू में काटना कोई मतलब का नहीं, इसलिए मत करिएगा। ठीक है ना, तो ये 1:3 हो जाएगा, बस आंसर है। फ्रेंड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूँ जिससे कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। अब हमें वो कॉन्सेप्ट, ठीक, इसीलिए मेरे जितने भी टिप्स हैं उनको ध्यान दे के चलिए तो आपका और आसान हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पेपर और आसानी से आप सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक, फिर भी हमने बहुत ज़्यादा कर लिया। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम मिक्सर के तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो पहले से ही बता चुके हैं, जिसमें मैंने अलग अलग टाइप क्वेश्चंस के लिए अलग अलग ट्रिक्स पहले ही बता दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।